नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और साथ में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आज जो आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिला या गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का क्या व्यू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पीछे का क्या व्यू हो सकता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है उसमें पहला रीज़न तो है कंपनियों के जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं ना क्वार्टर थर्ड के, ठीक है, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये तो एक पहला रीज़न हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है ना कि यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें अभी भी अनसर्टेनिटी बनी पड़ी है। ठीक है ना, वो कुछ भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न जो है दोस्तों, लोगों को या जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बड़े प्लेयर्स हैं या जो भी है, तो उनको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि भाई F5 जो है कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। डेली जब भी मार्केट ओपन होता है तो इंडियन मार्केट में डेली कम से कम 3000 से लेकर 4000 करोड़ की सेलिंग हो रही है। ठीक, तो ये क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। यही तो ये एक और नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी जो है ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, चलिए कोई बात नहीं, अपना निकालते हैं, जो भी है थोड़ा बहुत निकालते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये एक रीज़न है दोस्तों, और तो कोई खास रीज़न नहीं है। और ये बजट का वीक है। ठीक है, तो इस बजट के वीक में देखिए आज जो निफ्टी है ना 275 यानी कि 275 पॉइंट डाउन थी, यानी कि 1% से अबव। ठीक है, वहीं पे सेंसेक्स भी काफ़ी 800 पॉइंट के करीब डाउन था। और ऐसे ही जितने भी, यानी कि आपको मैं बता दूं, आज जितने भी सेक्टरल इंडेक्स थे, यानी कि 13 सेक्टरल इंडेक्स हैं, वो सारे के सारे डाउन थे। सारे के सारे रेड में, सबकी रेड में क्लोजिंग हुई है। ठीक, तो ये जो है ना, ये यही दिखाता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट चल रही है और लोगों को ना मतलब भरोसा नहीं है। ठीक, तो अपना पैसा निकाल रहे हैं और तो कोई खास रीज़न नहीं है। अब ये रुकेगी कहाँ? तो देखिए आपको मैं बता दूं, जून के बाद ना निफ्टी पहली बार 22,800 का लेवल क्रॉस की है। जून में, मतलब वही 4 जून जो इलेक्शन का दिन था ना, उस दिन निफ्टी जो है गई थी 22,800 के नीचे। अदरवाइज पहली बार गई है, सोच लो आप। ठीक, और क्या ही बोला जाए। ठीक, तो यही रीज़न है दोस्तों। इसमें अभी देखिए क्या है, वॉलीटिलिटी तो बनी रहेगी। अब इसमें कंट्रोल कब हो सकता है, देखते हैं कि यूनियन अपना जो 1 फरवरी को यूनियन बजट है उसमें मिडिल क्लास के लिए सबसे पहले क्या मतलब अनाउंसमेंट होता है। जो टैक्स में रिलैक्सेशन की बात चल रही है उसमें अगर कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है तो थोड़ा बहुत मे बी मार्केट में गिरावट देखने को कम मिलेगी, या मतलब थोड़ा बहुत थम सकता है। ठीक, या रिकवर कर सकता है अदरवाइज। और दूसरा है, अभी 29 जनवरी को फेड की मीटिंग होने वाली है इंटरेस्ट रेट को लेकर के। ठीक है, तो ये 2 बड़े इवेंट हैं। इनके वजह अगर, अब देखिए ये बहुत बड़े इवेंट हैं, आपको भी पता है। तो इन जब भी ऐसे इवेंट आते हैं ना तो इस तरीके की गिरावट आपको, या मतलब एक वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये भी एक रीज़न है। 1 फरवरी को अपना यूनियन बजट है और 29 जनवरी को यूएस फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने का मीटिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना लेवल, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है कल के लिए, और चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये देखिए जितने भी सेक्टरल इंडेक्स थे ना वो सारे के सारे रेड में क्लोजिंग दिए हैं। केवल आपका बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम गिरावट आज देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का मतलब रिजल्ट आया था तो उसके जो नंबर थे ना ईयर ऑन ईयर के, वो तो थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के जो नंबर थे ना दोस्तों वो नहीं सही थे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो स्टॉक मतलब आईसीआईसीआई का स्टॉक था पॉजिटिव था, ऊपर वाला ही जाने। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग कोई स्टॉक लेते हैं या कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं और मान के चलिए कि हमारा व्यू जो है कि जैसे 1 लाख हमने रुपया मतलब 1 लाख में हमने स्टॉक खरीदा और हमारा व्यू जो है कि हमें 1,10,000 कमाना है या 1,20,000 कमाना है, ऐसा मतलब जस्ट थॉट बना के चलो आप। और हमारा जो लॉस था, मतलब हमने एसएल जो लगाया है अपना 1,95,000 पे लगाया है, सॉरी 1,95,000 नहीं, ओनली 95,000 पे। अब क्या हुआ कि 95,000 को उसने टच नहीं किया, 96,000 को टच कर दिया। ठीक,
और इंट्राडे पोजीशन था, तो हमें स्क्वायर ऑफ करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका, तो हमने 96,000 रुपया एग्जिट कर लिया। तो एक बात बताओ आप, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 1,10,000 कमाएंगे, मतलब 10,000 रुपया 1,00,000 लगा के कमाएंगे, और एक्चुअल में 4,000 रुपया लॉस पे हमने एग्जिट किया, तो हमारा लॉस ही हुआ है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। वही हाल आजकल कंपनियों का चल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट आया भैया, लॉस तो हुआ है ना, आपका नंबर तो कम आया ना, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया। एक्सपेक्टेशन से बेहतर के चक्कर में क्या करते हैं कि एक दिन मतलब HDFC का रिजल्ट आया, उस थोड़ा सा मूवमेंट किया, उसके बाद फिर डाउन, वो भी देख लो उसकी क्या कंडीशन है। अल्ट्राटेक सीमेंट का आया, वो भी ऊपर गया, उसके बाद डाउन, देख लो क्या सिचुएशन है। तो ऐसे तो हाल है, उसके बावजूद भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया रिजल्ट। चलिए उसका क्या ही करना, कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का लेवल जो है दोस्तों, देखिए मैंने एक ब्रेकेट बना रखा है, ठीक है। अगर निफ्टी जो है इसके ऊपर, मतलब निफ्टी अगर रेंज में खुलती है और इसके ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो ऊपर का जो लेवल होगा 22,000 आपका 900 का होगा, 22,950, 22 और 23,000 का हो सकता है। वही नीचे का लेवल जो है, अगर इसके नीचे, इस ब्रेकेट के नीचे जो है आपका किसी भी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो आपका जो लेवल होगा नीचे को 22,200, 22,720, 22,665 और 22,590, 22,550 तक का हो सकता है। चलिए इसके ऑप्शन चेन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका 23,000, हाँ ये 23,000 पे जो पुट राइटर्स हैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इधर को ओटीएम में 22,600 पे 42,502 का कॉन्ट्रैक्ट जो है आज कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22,600 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो जो कल के प्लेइंग लेवल का जो मतलब रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो 23,000 का मेजर रेजिस्टेंस होगा, 22,600 का आपका मेजर सपोर्ट होगा। वही ओटीएम साइड देख लें, सॉरी कॉल साइड देख लें, तो कॉल साइड में आपका कॉल राइटर्स ओटीएम में काफी भर भर के आज पोजीशन बनाए हुए हैं, और आईटीएम में उनका पोजीशन, आईटीएम में भी थोड़ा बहुत पोजीशन है, ठीक है। तो इनको बिलीव है कि कल भी मार्केट नीचे ही जाएगा, या इस वीक में मार्केट मतलब 22,900 के नीचे ही रहेगा, उनको ये बिलीव है, ठीक है। तो देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है। चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी यही है दोस्तों, 22,000। देखिए बैंक निफ्टी में क्लियर आपको रखना है व्यू, ये इस ब्रेकेट के ऊपर अगर कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन करता है, बुलिश कैंडल का, तो आपको ऊपर अप साइड का पोजीशन बनाना है, और अप साइड में आपको 48,200, 48,350, 48,350 नहीं, 48,350 नहीं दोस्तों, 48,320, फिर उसके बाद 48,440 और 48,580 तक का पोजीशन आपको लेवल आपको मिल सकता है, अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो। वहीं पर अगर नीचे साइड की बात कर लें, तो नीचे साइड का जो लेवल होगा दोस्तों, अगर इस ब्रैकेट के नीचे किसी भी बेरिश कैंडल का क्लोजिंग करता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद आपको 47,890 का लेवल, पहला लेवल दिखेगा, उसके बाद 47,800 का लेवल, 47,630 और 47,540 का लेवल इजीली आपको अचीव हो सकता है। इसका भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों देखिए क्या है कि कॉल राइटर्स ओटीएम में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए हैं, आईटीएम में पोजीशन बनाए हुए हैं, और पुट राइटर्स जो है आईटीएम में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किए हुए हैं, ओटीएम में पोजीशन बनाए हुए हैं, और 47,500 पे जो है काफी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट अपना स्क्वायर ऑफ आज इन्होंने किया है पुट राइटर्स ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुट राइटर्स में भरोसा नहीं है, ठीक है, मार्केट नीचे जा सकता है कल, ठीक। और कॉल राइटर्स, ठीक, तो यही है व्यू, और तो कुछ है नहीं। कॉल राइटर्स ओटीएम में पोजीशन नहीं बनाया है, लेकिन आईटीएम में पोजीशन बनाए हुए हैं, तो इनको भी यही भरोसा है कि मार्केट जो है 47,000
500 के भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, सीन ये है ना कि दो बड़े इवेंट है, ठीक है। एक तो अपना यूनिट बजट है 1 फरवरी को, और यूएस फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट करते 29 जनवरी को। तो इसमें ना मार्केट आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी वीक जो है 18 के पास आ चुकी है। ये देखो आप, वीक जो है 18 आज 18 के पास आ चुकी है। तो मार्केट में ना एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको, और ये ना दोनों साइड देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नीचे गिर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भी मेंटलिटी मैंने देखा है कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। नहीं, आपको दोनों साइड जो है पोजीशन को बना के रखना पड़ेगा। और दोनों साइड पोजीशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब ब्लाइंडली नीचे की साइड का पोजीशन बना लो कि नहीं मार्केट तो गिरेगा, विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा। दो बड़े इवेंट हैं, तो आपको बड़े ही सावधानी के साथ या तो आप हेजिंग कर लो, ठीक है। अगर आपका व्यू जो है बेरिश है तो आप हेजिंग कर लो। हेजिंग में क्या करना है आपको, तो हेजिंग के लिए आपको मैं दोस्तों बता दूं कि सिंपल सा हेजिंग के लिए देखिए क्या करना है। हेजिंग के लिए आपको फ्यूचर को सेल करना है। जैसे बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है उसको सेल कर दो, या निफ्टी का जो फ्यूचर है उसको सेल कर दो। साथ में एटीएम का जो अभी का एटीएम है, एटीएम यानी कि 22,800 का जो पुट है ना, उसको भी बाय कर लो साथ में, ठीक। तो मान के चलिए कि अगर मार्केट नीचे जाता है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो 300 पॉइंट नीचे है, नीचे जा सकता है, तो 300 पॉइंट नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे मार्केट जो है ना आपका आपके थॉट से डायरेक्टली अपोजिट मूव करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यहीं पे देख लो ना आप, सॉरी, अभी 22,000 हाँ 22,800 का जो ये 163 चल रहा है। अगर 850 की बात करूं तो 163 चल रहा है। अब मान के चलिए कि 22,800 से मतलब 850 से यानी कि 23,000 की साइड मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपको क्या है ना कि ये, अच्छा मैंने सेल का पोजीशन बनाने के लिए बोला था ना, तो आपको सेल की पोजीशन मतलब अगर आपका व्यू जो है बेरिश है तो आपको क्या करना है, 22,000 मतलब निफ्टी का फ्यूचर, इस मंथ का निफ्टी का फ्यूचर जो है सेल कर देना है, और साथ में एक कॉल भी बाय कर लेना है। अब मान के चलो कि मार्केट जो है आपकी थॉट से डायरेक्ट अपोजिट मूव करता है, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपने 48,850 पे 48,850 का कॉल बाय किया है, तो आपका ये कॉल जो है उसके साथ मतलब ये कॉल जो है जैसे 23,000 पे चला गया, ठीक है ना, तो 150 पॉइंट का ये मूवमेंट दे देगा। अगर कल ही 23,000 पे चला गया तो 23, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 23 यानी 850 है, मतलब 234, तो थोड़ा सा लॉस आपका कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉस आपका कम हो जाएगा। मैं आप सबको ना हेज पे एक वीडियो बना के दे दूंगा, हेज स्ट्रैडल और चैनल पे, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन